नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 22 मई 2025, वार गुरुवार, तिथि है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं। सबसे पहले जानते हैं देश की बड़ी खबरें। फील्ड मार्शल बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर का आया संबोधन, भारत के खिलाफ जहर उगलना नहीं भूला। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने भारत के खिलाफ 12 एयरबेस तबाह करवाने वाले असीम मुनीर को प्रमोशन देते हुए फील्ड मार्शल बनाया है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब किसी सैन्य अधिकारी को फील्ड मार्शल बनाया गया हो। इससे पहले अयूब खान फील्ड मार्शल बने थे, जिन्होंने पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू किया था। असीम मुनीर ने सेना को संबोधित करते हुए एक बार फिर से भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और कहा कि पाकिस्तान की सेना भारत के आक्रमण के खिलाफ स्टील की दीवार की तरह डटे रहे। बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें करीब 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इसमें मुंबई हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ के अबूझ माड़ में 27 नक्सलियों का एनकाउंटर, 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली ठेर, 20 शव और हथियार बरामद, 1 जवान शहीद। नारायणपुर जिले में अबूझ माड़ के जंगल में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। सभी 27 शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। वहीं फायरिंग में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर भी मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपडेट, पहला डेलीगेशन विदेश रवाना, 17 सांसद 9 देशों को बताएंगे। पहलगाम हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठन शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा जा रहा है। 59 सांसद 7 सर्वदलीय टीमों में बंटे हैं। बुधवार को 2 डेलीगेशन रवाना हुए, जिनमें कुल 17 सांसद हैं। सर्वदलीय सांसदों के विदेश दौरे पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, बोले ये ध्यान भटकाने की कोशिश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय सांसदों के विदेश दौरे को पीएम मोदी का पीआर स्टंट और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले और पाकिस्तान चीन संबंधों पर संसद सत्र क्यों नहीं बुलाया गया। साथ ही उन्होंने भाजपा नेता संबित पात्रा के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। ज्योति बोली, पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो। आईएसआई एजेंट से व्हाट्सएप चैट आई सामने। यूट्यूबर पठानकोट गई थी लेकिन वीडियो नहीं बनाया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी से एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है। हसन अली ज्योति से कहता है, जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, हमेशा के लिए आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आएगा। इस पर ज्योति ने हसन को हंसी वाली इमोजी के साथ कहा, मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। अरेस्ट, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को अंतरिम जमानत, लेकिन जांच रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अभी ही टिप्पणी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट प्रोफेसर को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी किसी मामले पर आगे कोई बयान किसी भी माध्यम से नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान की पोस्ट की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें यकीन है कि वे बहुत शिक्षित हैं। आप दूसरों को आहत किए बिना भी बहुत सरल भाषा में अपनी बात कह सकते थे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे जो सरल और सम्मानजनक हो। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई। केंद्र बोला, वक्फ का इस्लाम में जिक्र, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं।
वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों न हो। मेहता के मुताबिक अगर कोई जमीन सरकारी है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वह उसे वापस ले ले, भले ही उसे वक्फ घोषित कर दिया गया हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, छुट्टियों में वकील काम नहीं करना चाहते, जज वेकेशन में भी होते हैं, लेकिन पेंडिंग केसों के लिए न्यायपालिका पर ठीकरा फूटता है। दरअसल सीजीआई गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। तभी एक वकील ने अपनी याचिका की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद करने की मांग की। ईडी बोली, सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ बनता है केस, अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए। जुलाई में नेशनल हेराल्ड केस की अगली सुनवाई। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख और रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी पर बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज, झूठी जानकारी फैलाने का आरोप। तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस ऑफिस बताया था। भारत और पाक तनाव में तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। अब जानते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर बीकानेर से देश को 103 अमृत स्टेशनों की देंगे सौगात, जिसमें राजस्थान के भी 8 स्टेशन शामिल। पीएम मोदी बीकानेर जाएंगे और सुबह करीब 11 बजे देशनौक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनौक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। राज्यपाल ने यूपीएससी परीक्षा में 91वीं रैंक हासिल करने वाले दिव्यांग मनु गर्ग की सराहना की। राज्यपाल ने बधाई देते हुए उनसे सभी को प्रेरणा लेने का आह्वान किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से बुधवार को राजभवन में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में देश भर में 91वीं रैंक हासिल करने वाले दृष्टिबाधित मनु गर्ग ने मुलाकात की। राज्यपाल ने मनु गर्ग की सराहना की तथा उनसे सभी को प्रेरणा लेने का आह्वान किया। बता दें कि 8वीं कक्षा से ही नेत्र बाधित होने के बावजूद सिविल सर्विस परीक्षा में मनु गर्ग ने टॉप 100 में जगह बनाई। मनु को ब्रेल लिपि नहीं आती, परंतु वह टेक्नो फ्रेंडली है। तकनीक का सहारा लेकर आम छात्र की तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर यह सफलता पाई। जयपुर में अखिल भारतीय रैगर महासभा का प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। बोले, हर वर्ग का विकास हमारा संकल्प, संत आत्माराम लक्ष्य का बनाएंगे पैनोरमा। बाबा साहब की परिकल्पनाओं को प्रधानमंत्री ने किया साकार। आज जयपुर में जॉब फेयर, 30 निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार की सौगात देगी। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा करियर मार्गदर्शन एवं रोजगार सहायता शिविर का आयोजन आज सुबह 11 बजे से बनी पार्क स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किया जाएगा। 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल आदि सभी योग्यताधारी रोजगार के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा मौका है। युवा अपने शिक्षा से जुड़े ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी के साथ रोजगार मेले में पहुंचे। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023, 35 अभ्यर्थी ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय की मुख्य सूची में सफल घोषित। ज्यादा जानकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सहायक निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भर्ती 2024, आरपीएससी ने जारी किया संशोधित वर्गवार वर्गीकरण के संबंध में शुद्धि पत्र। 24 जून 2024 को सहायक निदेशक के 9 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। संबंधित विभाग द्वारा सहायक निदेशक के पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप कुल पदों की संख्या
11 हो गई हैं। 3 विभिन्न परीक्षाओं में संशोधन का अवसर। 21 से 27 मई तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे संशोधन। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित होने वाली 3 विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा 29 जुलाई को सहायक मत्स्य विकास अधिकारी मत्स्य विभाग परीक्षा 2024 तथा समूह अनुदेशक सर्वेयर सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रेड द्वितीय कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग परीक्षा 2024 एवं आगामी 30 जुलाई से 1 अगस्त तक उपाचार्य अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग परीक्षा 2024 का आयोजन करवाया जाना प्रस्तावित है। जयपुर वालों सावधान, 7 दुकानों से लिए गए सैंपल पाए गए अनसेफ। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम और द्वितीय में पेश किया गया मामला। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि सिंह शेखावत ने बताया कि रस्तोगी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर का MDH गरम मसाला, श्याम धनी इंडस्ट्री जयपुर का श्याम धनी गरम मसाला, लक्ष्मी स्वीट्स कैटर्स सुभाष चौक जयपुर की नमकीन, पेट पूजा होटल महादेव बनी पार्क जयपुर की ग्रेवी, अमरलाल स्वीट्स कैटर्स जयपुर के लड्डू, लक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भंडार स्वेज फार्म जयपुर के लड्डू, मोहम्मदी पैलेस चांदपोल जयपुर की ग्रेवी, चिकन चंगेज एवं काली मिर्च के विरुद्ध प्रकरण मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम द्वितीय में पेश किए जा चुके हैं। अब जानते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें। पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक सड़क बनाएगा चीन। विदेश मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति। इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जता चुका है भारत। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बुधवार को बीजिंग में हुई बैठक। पाकिस्तान में सिंध के गृह मंत्री का घर जलाया। सिंधु नदी का पानी डाइवर्ट करने की स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन। इस दौरान भड़की हिंसा। जियो टीवी के मुताबिक सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाकर चोलिस्तान में हजारों एकड़ बंजर जमीन पर खेती करने की है। इसकी लागत करीब 211 अरब रुपए है। हालांकि बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP इसके खिलाफ है। अमेरिका के लिए नया डिफेंस सिस्टम बनवा रहे ट्रंप। गोल्डन डोम स्पेस से होने वाले हमले भी रोकेगा। इजरायली आयरन डोम से ज्यादा मजबूत होगा। आसमान, जमीन और समुद्र तीनों जगहों से होगी सुरक्षा। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पिछले 40 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ। फ्रांस और जापान को चाहिए ऑपरेशन सिंदूर में तबाही चीनी मिसाइल। भारत से PL-15 का मलबा मांगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक ने दागी थी 6000 किलोमीटर की स्पीड वाली मिसाइल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस और जापान इस मिसाइल के मलबे की जांच करना चाहते हैं ताकि ये पता कर सके कि इसे बनाने के लिए चीन ने किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। 9 मई को पंजाब के होशियारपुर जिले में एक खेत से PL-15E मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए थे। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।